आष्टा से हमारे बीच में भैया भी आए हैं, आइए वो भी। नितिन भाई, हाँ आओ आओ प्लीज़ आ जाओ। हो गए सबका सम्मान, वो भैया तीनों भैया है ना। क्या उनके हो गए ना? नहीं किया, सम्मान नहीं किया उनका। नहीं है। हो गया हो गया। एक बार पुनः जो भी बाहर से महानुभाव पधारे हुए हैं, आष्टा से, इंदौर से, जयसी नगर से, दिगंबर जैन समाज तलवाड़ा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलते हैं हम क्लास के बाद में, है ना? जब तक तुम उठा लो। ताला लगा है क्या? बस तुम लोग तो ऐसे, यहाँ चाबी यहाँ रखेंगे, चाहे कहीं और जाओगे पता नहीं। आइए हम सभी महाराष्ट्र से निवेदन करें कि महाराज जी आज की पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण की मीन सकल कर्म छार्थम भाव पूजा वंदना समितम श्रुत भक्ति का विषयम करोमि हम। कोटिशतं द्वादशते विकोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्ये मेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते श्रुतभक्ति कौशगो कौतुसालक्ष्यम् अंगो वंग्यपैनि पावडे पर्यम्मि सत्त प्रणमामि योगपुगे चूलिया चेव सुत्तैतुदम कायं चयणिचकालं पंचमी पूजयमि बन्धामि नमन्सामि। दुख को कमखो वहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति होय मध्यम नवोसो पार्वाणिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण के मीन सकल कर्म छार्थम भाव पूजा वंदना समितम श्रीमदाचार्य भक्ति काव्यसज्ञम करोमि हम। सृजलधिपारिकेभ्यः सुपरमति विभाविना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यो। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रे कुशले धम्मार्य सया वंदे गुरुवत्ति संजीविने तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नन्ति यट्टिकमं जमं वर्णं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतिमन्ते होमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरिणा गुणप्रहरिणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनभिटा पीनन्तु मां साधवा। गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशिका। इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति का सगो को दुस्सालचिम शमनान समदसंचरचित्ताणं पंचविहाचानम आर्यानम आराधि सुदनानौ देशानम
वज्रायानं त्रिगुल्पानरयानं सभ्यसाहुनं ते अनिचकालं अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखको कमको वैलाव सुगई गमनम समाहि वन्नम जिनगुर संपत्ति होय मच्चम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। प्रकृति की बात आज अपन करते हैं। प्रकृति में देखा जाए मनुष्य के लिए ऐसा लगता है ये अच्छी है और ये बुरी है। ये हमारी रागमय दृष्टि का हो या देशमय दृष्टि का हो। रागमय दृष्टि होती है तो अच्छी लगती है, देशमय दृष्टि होती है तो बुरी लगती है। लेकिन प्रकृति को अगर देखा जाए स्वभाव से, सब अपने अपने स्वभाव में, ना कोई अच्छी है ना कोई बुरी है। दृष्टि की सोच है आपकी। आपसे पूछा जाए नीम कैसी है तो आप क्या कहते हो? मुंह कड़वा सा बना के कहते नीम बहुत कड़वी होती है। क्या वो बुरी है? नीम से पूछा क्या कहते तुम बुरी है तो वो कहते मैं तो अपने स्वभाव में हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव है, ये तो मेरा क्या है। आपकी दृष्टि में बुरी हो सकती हूँ लेकिन मैं अपने आप में बुरी नहीं हूँ। स्वभाव की दृष्टि से नीम का कड़वापन उसको बुरा नहीं है, लेकिन आदमियों को क्या लगता है, अरे नीम बहुत खराब है भैया, बहुत कड़वी है, मजबूरी में खाना पड़ती है, खाते नहीं है। ऐसा है। अब किसी ने जाकर के आम के वृक्ष से पूछा तुम कैसे हो? बोले कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अब आप बताओ तुम्हें कैसे हूँ? बोले कि तुम तो बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि अच्छे मीठे मीठे क्या देते हो? फल तुमसे मुझे प्राप्त हो। यानी आपको आम से तो राग है और नीम से क्या हो गया? द्वेष हो गया। संसार की पूरी अगर आचार्य जी बहुत अच्छा शब्द देते थे, संसार का ताना और बाना। शब्द क्या होते? जैसे कपड़ा बुनते हैं तो उसमें क्या होते? कपड़ा बुना जाता तो एक ताना होता और एक बाना होता है। तो संसार का ताना बाना अगर कोई है तो वो तुम्हारी है राग और द्वेष। बस पूरा का पूरा ये संसार का आधार बना हुआ है। ये संसार अगर का निर्माण हुआ है, जैसे वस्त्र का निर्माण धागे को दो रूप में, ताने और बाने के रूप में डाल करके बनाया है, वैसे ही संसार का ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे हमारे भगवान, हमारे गुरु संसार के स्वरूप को देते हैं, देखते हुए ना वो रोते हैं और ना वो हंसते हैं।
ये कहलाते वीतरागी का तीसरा स्वरूप है। राग से पूरे ऊपर हट कर के अपने अंदर के वीतराग स्वरूप को पाना है। सही स्वरूपता तो वही है, ये है प्रकृति। हम किसी को बुरा क्यों कहें, हम किसी को ज़्यादा अच्छा भी ना कहें। क्यों? हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, सामने वाले को अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे कहने से सब अच्छा है ऐसा कहना, ये हमारी धारणा है। ये तो है स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो कोई बुरा नहीं है। करेला भी अपनी जगह अच्छा है, इमली भी अपनी जगह अच्छी है, मिर्ची भी अपनी अच्छी है। जो जिसका जैसा जो स्वभाव है, आज तक उनने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। एक बार बहुत अच्छा चर्चा का विषय, ये बताओ, लोग कहते हैं प्रकृति अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। युग के आदि में भी गन्ना मीठा था, तो आज भी गन्ना मीठा है कि नहीं? युग के आदि में भी नीम कड़वी थी, तो आज भी नीम कड़वी है। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। इनमें कोई परिवर्तन होगा? तो कहा है इनमें कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सोचिए, प्रकृति में कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कहाँ होता है? विकृति में परिवर्तन होता है। जहाँ राग द्वेषमय दृष्टि होती वहाँ परिवर्तन होता है, दिखता है और उसको ऐसा लगता है। अपन भी सोचना, आपका स्वभाव क्या है? मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए मनुष्य का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। हमारा स्वभाव क्या है? जानना और ज्ञाता और दृष्टा, ये हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। अब ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा कहना ये क्या है? आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा के स्वभाव की विभाव है? अच्छा बुरा का भान आना, ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा कहना, समझ लेना अपने आप को विभाव की परिणति में ले जाना है, स्वभाव की ओर नहीं आना है। जहाँ स्वाभाविक दृष्टि होती है वहाँ प्रकृतिस्थ होते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, हम सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, भगवान का माला जाप आदि करते हैं। इस सब का उद्देश्य क्या है? अब आपसे पूछा जाए पूजा किसे कहते हैं, तो कहा है गुणों का गुणेषु अनुरागः भक्ति, पूजन। अरहत भगवान के गुणों की आराधना करना, सिद्ध भगवंतों की गुणों की आराधना करना, ये क्या कहलाता है? भक्ति, पूजन। हम ऐसे पूजन और भक्ति को करते हैं, ऐसे पूजन को करते हैं तो सिर्फ उसका एक अपनी गुणमय दृष्टि है, पर्यायमय दृष्टि नहीं है। अगर हमारी पर्यायमय दृष्टि होती है तो परिणतियाँ अनेक दिखाई देती हैं। हमने जैसे ही नवो वरिहंताड़म कहा तो आपकी दृष्टि में अरहंत भगवान आए। यहाँ कोई नाम से आए क्या? ये आदिनाथ भगवान अरहंत को नमस्कार करता हूँ ऐसा कहा? नहीं। नमो वरिहंताड़म कहते ही जितने भी जिन्होंने अरहंत पद को प्राप्त किया है, जिन्होंने ऐसे चार घातिया कर्मों को नाश किया है, ऐसे उन अरहंतों को बारंबार क्या हो गए? नमस्कार हो। यहाँ विश्व बैठे बैठे एक भाव, जब हमारा स्वभाव अनिमुख होता है, स्वभाव की ओर दृष्टिपात होता है, तो स्वभाव की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ उसके
अंतरंग परिणति, अंतरंग विशेषता यही हुआ करती है कि अपने स्वभाव की ओर आना, नवो अरिहंताड़म, बाहर से भीतर की यात्रा की ओर आना। गुण की आराधना होती है। आत्मा की साधना कर रहे हैं लोग, अपन ऐसा कहा जाता है। तो आत्मा की साधना के अर्थ है कोई ऐसा कोई गंदगी थी कि जो धोल रहे हैं? नहीं है। आत्मा की साधना का अर्थ है कि आत्मा को स्वभाव की ओर ले जाना, विभाव की परिणति से, राग देश से बचाना, राग देश की कथाओं से दूर रह करके अपने आप के आत्मानुराग की ओर आना, यही तो साधना है। अब शब्द कह देते आत्म साधना करो, आत्म साधना करो। भैया आत्म साधना तो करें, पर आत्म साधना का अर्थ होता क्या है? तो एक बार ऐसे ही कहा, सब लोग आत्म साधना करें, आत्म साधना करें। गुरु जी से आचार्य जी के पास पूछे, आचार्य जी सब लोग कहते हैं आत्म साधना करो, आत्म साधना करो। आत्म साधना कैसी करना है? तो गुरु जी कहते हैं, देखो संसार के ज़्यादा साधनों में आत्मा को मत पाड़ो, इसी का नाम आत्म साधना है। आत्म साधना क्या है? संसार के इन साधनों में आत्मा को मत पाड़ो, आत्मा को संसार के साधनों में मत अटकाओ, आत्मा को इन संसार के साधनों में मत भटकाओ। क्यों? जब तक तुम्हारी ये आत्मा संसार के साधनों में अटकी भटकी लटकी रहेगी, तब तक तुम्हारी आत्म साधना होने वाली नहीं है। इसलिए आत्म साधना करो, अर्थात अपने आप को साधो, साधनों में मत अटकाओ। आज अपन थोड़ी सी एक आचार्य जी ने आज की कविता में आपके अंतरंग की बात को कहा है, इसलिए भूमिका आप लोगों को बनाई है कि देखिए संसार में तरह तरह के लोग जीवन जीते हैं, और जीवन जी कर के किस प्रकार से जीवन जीते हैं, कैसे जीवन जीते हैं और किस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो उस जीवन से वो क्या अर्जित करते हैं, कैसे कैसी परिणतियाँ हैं उसकी हो जाती हैं। कविता है, पेज नंबर 78 पे है, और 78वें नंबर पेज की, जिसका नाम है हास्य के कण। हास्य के कण हैं, सुनते हैं अपन, चलते हैं। वह कौन सा मानस है? मानस है अर्थात मन में विचार रखने वाला, या मन वाला, या मन से सोचने वाला, मन में ऐसा विचार रखने वाला। वह कौन सा मानस है जिसके भीतर कुछ अपूर्व घट रहा है? अब आप कहोगे अपूर्व घट रहा है मतलब कुछ आश्चर्यकारी, कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ विशेष करने वाला है, कुछ अच्छा काम होने वाला है। तो यहाँ कोई भरोसा नहीं है, कब के कहाँ किसका क्या कौन सा क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। देखिए किसके यहाँ पुण्य कर्म का उदय कब आ जाए, रोडपति से करोड़पति बन जाए, है ना। और किसके यहाँ कितना कब कौन से पाप कर्म का उदय आ जाए, कब करोड़पति रोडपति बन जाए, कोई भरोसा। ये भी कोई दुनिया की सबसे बड़ी विचित्रता अगर है तो वो कर्मों की विचित्रता है। आप लोग बाहर की विचित्रताओं को, रंग रूप को देखते हो, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कर्म की विचित्रता के सामने बाहर का ये सारा का सारा रंग आपको दिखाई दे रहा है। ये विचित्र विचित्र रूप स्वरूप जो दिख रहा है, ये तो सारा का सारा बाहर का और इस परिणति का एक स्वरूप है, प्रकृति का नहीं है। कहना चाहिए कि
कि बाहर का रूप आत्मा का स्वरूप नहीं, बाहर का रंग आत्मा का कोई रंग नहीं। वैसे पूछा गया कि आपसे पूछे कि आत्मा का रंग कैसा होता है, तो आपको पता है, क्योंकि आत्मा का कोई रंग होता ही, जिसका कोई रंग नहीं हो उसको हम कैसे कहें। एक बार हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था क्लास, सुबह की क्लास में, बताओ पानी का रंग कैसा होता है? पानी का रंग कैसा होता है, आपने देखा? तो आपको जिनने सुना है अभी तो कहते हैं पानी का रंग पानी जैसा होता है। कैसा होता है पानी का रंग? कैसा होता है? दुनिया के रंगों से आप पानी के रंग की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई रंग है ही नहीं। पानी का रंग जैसा कोई रंग नहीं है। वैसे पूछा जाए कि आत्मा का रंग कैसा है, तो उत्तर मिलेगा जैसा पानी का संग वैसा पानी का रंग। पानी को जैसे संगति में डाल दिया वो पानी कैसा बन गया, वैसा बन गया। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी पानी की तरह है। जैसे तुमने परिणाम किए, जैसे तुमने भाव किया, जैसे तुमने राग द्वेष किया, जैसे तुमने पुण्य पाप किया, वो आत्मा की परिणति वैसी उस परिणति में गई और आज मनुष्य की पर्याय में है। और आज इस मनुष्य की पर्याय में अगर आपने सही नहीं समझ पाए, अगर आप इसकी परिणति को नहीं परिणाम प्राप्त कर पाए, तो क्या होगा? क्या होगा? उसका ये होगा कि उसकी परिणति नाना रूप में दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पर जिसके अपूर्व घट रहा है, जिसका कहना शब्दों में संभव नहीं है, अभूतपूर्व घट रहा है। ऐसा मानस अपूर्व घट रहा है जिसका उद्घाटन कैसा है? जिसका उद्घाटन और उठती हुई लहरों पर लहरें हैं। अब आपके मानस की दशा क्या होती बताओ? अभी शायद 1-2 दिन पहले ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है एक दिन में उन्होंने कहा 60,000 से भी ज़्यादा शब्दों को दिन भर में ये आदमी सोच डालता है। अभी कुछ दिन पहले ही आया था उसमें। सोचो आप कितना सोचते हो एक दिन में, 24 घंटे में। अगर आपके उन शब्दों को जितने तुम सोचते हो सारा का सारा लिपिबद्ध होता जाए, तो एक दिन में तुम एक ग्रंथ लिख डालोगे। क्या कर डालोगे? एक किताब बन जाएगी तुम्हारी। अब सोचो इतने दिन में तुम अपने जीवन जीवे तो कितनी किताबें सोच डालते हो, कितना विचार कर डालते हो। अगर काश जितना तुम सोचे सबको सब प्रिंट हो जाए कि मैंने क्या सोचा, मैंने आज क्या किया, मैंने किसके बारे में कैसा, जैसा जैसा होता आपकी सारी पोल खुल जाए, वो तो अच्छा है प्रकृति का कि कम से कम तुम जो सोचते हो वो सामने आता नहीं है। नहीं तो आदमी जो सोचता है अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है। पर बंधु ध्यान रखना, हमारे यहाँ ऐसा कहा है मना पर या ज्ञानी की दृष्टि में तुम बच नहीं सकते हो, केवल ज्ञानी की दृष्टि में तुम बच नहीं सकते हो। फिर महाराज जब बच नहीं सकते हैं, जब हमारे मन की वो सब जानते हैं, तो हमारे महाराज अब जो जानते हैं तो वो कहते क्यों नहीं है भाई यही काम बचा है क्या तुम्हारी बतावे का? उनको भी तो कुछ अपना करना है कि तुम्हारे लिए जानना अलग बात है, बताने बैठे तो तुम्हारी कथा पूरी केवल ज्ञानी बताने जाएंगे तो तुम अपनी कथा सुन नहीं पाओगे।
एक जीव की इतनी कथाएं हैं, इतनी विचित्रताएं भरी पड़ी हैं कि पूरा जीवन लग जाएगा तो तुम्हें अपना जीवन सुन नहीं पाओगे कि तुम कहाँ कहाँ कितनी कितनी योनियों में आकर के आए हो, कितनी योनियों से भटकते हुए आए हो, और कौन कौन सी पर्यायों में कैसी कैसी परिणति को पाए हो, कितना कहाँ किस रूप में। इसलिए कहा लहरों के ऊपर लहरें, एक लहर अनेकों लहरों को जन्म देती हुई चली जाती है। एक विकल्प ना जाने कितने विकल्पों को तैयार करते हुए जाता है। आप लिंक क्या बनाते हो? एक काम मन में विचार आता है, सबसे पहले उसको काम विचार मन में आया नहीं कि अब आप उसके ऊपर लिंक के ऊपर लिंक जोड़ते हो, सोचते हो ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, किससे होगा, किससे मिलेगा, कैसे हो। आप उसको जोड़ते जोड़ते लिंक वहाँ जब तक वो विकल्प पूरा नहीं होता तब तक आप निरंतर अपने मानस पर उसकी लहरों के ऊपर लहरें, लहरों के ऊपर लहरें तरंग की तरह चलती ही रहती हैं। उनको अपन कितना भी कुछ कहो वे कभी भी समझ में आने वाली नहीं। इसलिए उठती हैं, जिसका उद्घाटन उठती हुई लहरों पर लहरें, एक के बाद एक के बाद एक। जाकर के सागर के किनारे बैठ कर के देखो वहाँ लहरों का सही रूप। नदी सरोवर में लहरें तो उतनी छोटी होती हैं, हवा के द्वारा होती हैं, लेकिन समुद्र की लहरें देखो, लोग उसी को मनोरंजन का विषय बना लेते हैं। पर सोचना कि जैसे ये लहरें एक के बाद एक के बाद उठती हैं, आती हैं और फिर चली जाती हैं, पुनः आती हैं फिर चली जाती हैं, ऐसी आती और चली जाती हैं। अब आप सोचना, विचार करना, आना और जाना, आना और जाना, ये उनका लगा हुआ है। कब से पता नहीं, कब तक चल रहा है कुछ भी पता नहीं। अब आप इन लहरों में क्या करें? कई लोग तो उन लहरों में डूब जाते हैं, और कभी कभार जब ज़्यादा होता तो उसमें ऊब जाते हैं, और कई लोग व्यक्ति उन लहरों के विकल्पों में इतने ऊब जाते हैं कि हार्ट अटैक जैसे भी अटैक भी आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे भगवंतों जैसे, कि उनको लगा है कि धिक्कार है ऐसा जीवन कि जिनको सब कुछ करने के बाद वे उन लहरों में डूबते नहीं, वहाँ से उन लहरों से अपने आप को दूर कर लेते कि नहीं, जिसमें मेरा हित नहीं उसमें निहित मैं क्यों हूँ, उसका साथ मैं क्यों दूँ। ये है ज्ञानी का स्वभाव। आप लोग भी सोच लेना, जब कोई काम आप करते हो है ना, चाहे घर का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, सबसे पहले हमें एक प्रश्न अपने अंदर उठाना चाहिए। कौन सा प्रश्न है? क्या ये मेरे लिए हितकारी है? क्या ये मेरे लिए सुखकारी है? क्या इससे मुझे शांति मिलेगी? अगर आप ऐसा सोचोगे तो करने के पहले आप उसको क्या करेंगे, 4 बार सोचेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं करना। कोई भी काम हो, सबसे पहले हमें उसके बारे में ये सोचना कि हितकर है, सुखकर है, शांतिकर है। ये बिंदु अगर बना करके सोचोगे तो कभी अपना हित नहीं करोगे। लेकिन हम करते तो हैं पर सोचते नहीं, और करने के बाद फिर क्या होता है? करने के बाद फिर क्या, महाराज अब क्या, अब तो हो ही गया। एक बार
अपने अंदर के मुख से एक बार थोड़ा सा वचन निकल जाता है, एक बुरा वचन, इतने विचारों को हम संभाल नहीं पाए। और देखिए विचार आना, और विचारों को जब आते हैं तो हम संभाल नहीं पाए, उनको शब्दों का रूप दे दिया और दे करके सामने फेंक दिया। और फेंक देते हैं, वो शब्द फेंक देने के बाद अब उसकी जो परिणतियाँ होने वाली हैं, अगर तुमने कसाय वश किसी का बुरा कहा, किसी को गाली दी, किसी का अहित करने के विचार किए, अब उसकी परिणति ये होगी कि वो शब्द आपको विस्फोट का रूप बनकर के चारों तरफ से आपको दुख का वातावरण तैयार करेगा। और किसी को जब हमने अच्छा सोचा और अच्छे सोच करके उसको अच्छे शब्दों में कहा, तो आप जहाँ भी जाएंगे सम्मान बहुमान के पात्र बन जाते हैं, हितकर बन जाते हैं। यही है हमारी विचारों की परिणतियाँ, मानस की परिणतियाँ लहरों की तरह एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उठ रही हैं। ऐसे लहरों पर लहती करती जा रही हैं, हर लहर पर हास्य के कण, हास्य के कण अच्छे हैं, हम खुश हो जाते हैं। यहाँ इतने जितने भी आए हैं सबको अच्छा पूछो क्या है कि तुम्हें अच्छा क्या हंसना अच्छा लगता है कि रोना अच्छा लगता है? तो महाराज यहाँ आप ऐसी पूछ करके हम सबों को, ऐसा दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी जो रोना पसंद करेगा? सब क्या चाहते हैं? हंसना पसंद करें। ये बताओ तुम अपने सुख पर हंसना चाहते हो कि दूसरों के नीचे दिखाने पर हंसना चाहते हो? हंसना कई तरह के होते हैं। किसी दूसरों को ईर्ष्यावश नीचे दिखाने के कारण से हंस रहे हो, तो क्या वो तुम्हारा हंसना सुखकर आनंद का दायक हो सकता है? क्या वो तुम्हारे लिए आनंद का रूप हो सकता है? नहीं। अरे किसी को नीचे दिखाने के भाव से हंसोगे तो एक दिन ये आएगा वो हंसना तेरे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनने वाला है। और किसी अच्छाई को देख करके मन में प्रसन्नता और हंसी लाओगे तो या उसका सुख, उसको आनंद, उसको शांति अपने आप में एक अद्भुत होती है। ऐसी मानस की लहरों को करती जा रही हैं, हर लहर पर हास्य के कण, ये हंसी के क्षण उसके सामने आ रहे हैं, हंसी के क्षण उसके सामने अभिव्यक्त हो रहे हैं। और देखिए बिखरे हैं, बिखरते जा रहे हैं, बिखरे हैं और बिखरते जा रहे हैं उसके सामने। जब हम किसी का अच्छा करते हैं बहुमान, सामने लोग कहते वाह धन्यवाद आपको, बहुमान सम्मान आप आए, अहो भाग्य, ऐसा है खुशियों के, उसका सम्मान बहुमान अच्छा विचार है। और कोई अगर व्यक्ति बुरा करता है तो सामने से जहाँ से भी जाता है वहाँ उसको कष्ट का सामना, अरे भैया वो फलाने आदमी की संगति मत करना, उस फलाने आदमी को अपने घर पे जगह मत देना। अगर तुम्हारे मोहल्ले में भी आए तो तुम अपने उस मोहल्ले से क्या करना, अच्छाई भी आपके सामने बिखरी पड़ी है, बुराई भी आपके सामने बिखरी पड़ी है। आपकी अच्छाई आपकी बुराई आपके हाथ में, बिखरे हैं, बिखरते जा रहे हैं। आप क्या छोड़ के जा रहे हो? अच्छी यादों को छोड़ के जाओ, अच्छे काम को छोड़ के जाओ, तो लोग तुम्हें किस रूप में याद करेंगे? अरे यार फलाना आदमी बहुत अच्छा था। एक व्यक्ति तन से मरता है
पर मन से नहीं मरता। पर कौन? गुणी ज्ञानी तन से नहीं रहता। यहाँ से तन था उसका अभाव होता है, लेकिन दुनिया में आज भी उसको स्मरण करते हैं। आज भी हम भगवानों को ये स्मरण करते हैं। आज भी हमारे तीर्थंकर भगवान ऐसे जैसे उस समय भी अभूतपूर्व थे, तो आज भी अभूतपूर्व हैं, वे भूतपूर्व नहीं है। एक और ऋषि ने कहा, महाराज ये बताओ संसार में जितने भी पद होते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात आ गई याद, कि जितने भी पद होते हैं जब तक पद पे रहता है तब तक तो कहते हैं भूतपूर्व, अभूतपूर्व अध्यक्ष, अभूतपूर्व मंत्री जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और जैसे ही कार्यकाल पूरा होता है क्या बन जाते हैं? कहते भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, भूत लग गया। उनको क्या लग गया? भूत लग गया। लेकिन आज भी कोई हमसे कहता है कि क्या भगवान भूतपूर्व थे? भगवान महावीर भूतपूर्व थे? नहीं, भूतपूर्व महावीर स्वामी ऐसा कहते थे? क्यों नहीं कहते बताओ? कारण है कि संसार के पद में जो अटकता है उसको भूत लगते हैं, और जो परमात्मा के पद पर लगता है वो उसको भूत नहीं, वो तो अभूतपूर्व होता है। हमारे तीर्थंकर भूतपूर्व नहीं है, नहीं भी हैं फिर भी आज हैं। आज भी हमारे मानस पटल पर बैठे हैं। आज भी हम कहते हैं कि भगवान युग के आदि में आदिनाथ भगवान हुए थे, अजितनाथ हुए थे, संभवनाथ हुए थे, आदि ऐसे 24 तीर्थंकर हुए थे। लेकिन उनको हम ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे ही मानस पटल पर मानते हैं कि वे हुए थे तो वे भूतपूर्व नहीं, उस समय भी अभूतपूर्व थे, आज भी अभूतपूर्व हैं और रहेंगे। क्योंकि जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त किया हो वो कभी भूतपूर्व संसार स्वभाव नहीं है। मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। हमारे आचार्य, हमारे केवली, आज भी हमारे ऐसे साधु जो परमात्मा के मार्ग पर, इस परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, ऐसे तन से जाने के बाद भी उनको आज हम स्मरण करते हैं। ये नहीं कहते हमारे भूतपूर्व आचार्य, नहीं, आज भी हम गुरु जी को, आचार्य भगवान को कहते हैं कि ऐसे अद्भुत पूर्व आचार्य भगवान जिनकी एक मुस्कान, एक दृष्टि देखने के लिए लोग तरसते थे। नहीं होने के बाद भी जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उनको दर्शन किया हो, वे यही अभी भी मानस पटल पर देखते हैं, उनको उनका अभूतपूर्व दर्शन करते हैं। ये कहलाते हैं मोक्ष मार्गी का पद, संसार का पद नहीं है। इसलिए संसार के पदों में भूतपूर्व होते हैं और मोक्ष के पदों में भूतपूर्व नहीं, क्या होते हैं? अभूतपूर्व होते हैं, बिखरते ही चले जाते हैं। वे आज हैं, उनके गुण आगे भी, जब भी कोई आएगा लोग गाथा, उनका कीर्तन, उनकी गुण गाथा सुनाते हैं। भाई ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी थे, ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी थे, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। बस अंतर इतना है कि थे के रूप में, हैं के रूप में नहीं है। अब ये हमारे गुणगान उनका ही माना जाता है। इसलिए उनके यहाँ बिखरे हुए हैं, हास्य के बिखरे हैं, बिखरते जा रहे हैं। और यह भी मानस जिनके नस नस, अब आप लोगों की दृष्टि से आ रहा है, यह मानस जिनके नस नस जल रहे हैं। किससे जल रहे हैं आपको आगे बताते। इसके भीतर बड़वा नल उबल रहा है अभाव का, मेरे पास ये नहीं है,
आग लगी है, राग की आग। कौन सी आग लगी है? उसका उसमें जल रहा है तन, नस नस जल रहे हैं। उस बड़वा नल में अपने आप को जला रहा है और बड़वा नल में वह उबल रहा है। किसके? अभाव का। मेरे पास ऐसी चीज़ क्यों नहीं है, सामने वाले के पास ऐसी क्यों है? इसको कहते हैं अभाव का बड़वा नल, आग। किसकी है? सब यहाँ आग वाले बैठे हैं, कोई भी बिना आग का नहीं है। महाराज यहाँ कोई आग नहीं है। एक बार एक प्रसंग हुआ और उससे पूछा गया कि ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ी आग कौन सी है? कौन सी आग है? बोले कि माचिस की तिल्ली की आग बहुत बड़ी है। कहीं एक तिल्ली छोड़ दो पूरे में, दो वो तो बहुत बाहर जलाती है और उसको तो बुझा देने के लिए पानी आ जाता है। आचार्यों ने कहा दुनिया में सबसे बड़ी आग अगर कोई है तो व्यक्ति के अंदर की राग की, देश की आग है। ये आग बड़वा नल से कम नहीं, इसमें पूरा का पूरा जीवन क्या हो जाता है? स्वाह हो जाता है। देखिए आप, जब कसायों के उद्रेक के साथ किसी व्यक्ति अगर मन में सोच लेता है कि मैं तो इस व्यक्ति से बदला लेकर के रहूँगा, और यहाँ तक कि उस बदले के चक्कर में न जाने कौन कौन से कैसे कैसे अपराध कर देता है, मरने मारने को तैयार हो जाता है। और मरने मारने को तैयार हो जाने के कारण से उस राग अपने अंदर के कसाय के कारण से इस प्रकार के अपराध को भी कर लेता है। और अपराध करने के बाद उससे पूछा गया कि क्यों भाई, क्या हो गया? क्या करें महाराज, उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाया, कसाय के बस होकर के मैंने अपराध ऐसा कर दिया है। अब पश्चाताप करता है, रोता है, धोता है। जब कभी कभार हम लोग जब 4-5 बार ऐसे जाने का संयोग हुआ, अभी पिछले चतुर्मास में सागर की जेल में प्रवचन के लिए गए थे, है ना। वहाँ के लोगों, कैदियों के पास बैठे, 2-4 लोगों से पूछा भाई क्यों आए तुम यहाँ, कारण क्या था? महाराज अब क्या बताएं, गलती तो हमसे ही हुई है, अब गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, अपराध बोध हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना था। फिर यहाँ से निकलने के बाद क्या करोगे? मान लो आपने जिसके साथ अपराध किया है वो तुम्हारी ताक में बैठा हो कि तुम आओ मैं भी वो करूँगा, तो महाराज तुम फिर क्या करोगे? तुम भी उसके साथ अपराध करोगे? सोचो, एक तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो सबसे पहले तुम्हें अपराध बोध हुआ, यहाँ तो तुम्हें उस अपराध की सजा मिली है, लेकिन सामने वाले के जिसके साथ तुमने अपराध किया है वो तो अभी भी आपके उस अपराध बोझ में, तुम्हें देखते ही साथ आग बबूला होगा, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें उसकी आग को शांत करना है, तुम्हें उसकी वैमनस्यता को दूर करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? उस प्रवचन में यही उद्देश्य दिया था कि तुम जाकर के सबसे पहले उसके घर पे जाना, भाई मुझसे बहुत गलती हो गई थी, मैं अपनी अपराध करके उस सजा को भोग करके आया हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे मानस का अपराधी मैं भी हूँ, इसलिए सबसे पहले उसके घर पर जाना, तब तो तुम्हारा अपराध क्षमा होगा कि मुझसे गलती हो गई थी, आवेश में आकर के गलती हो गई थी, अब मुझे क्या कर दो, तुम क्षमा कर दो, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो सकता है। अपराधी को अपराध बोध हो जाने के बाद जिसके साथ तुमने अपराध किया है
उसके पास जाकर के क्षमा का भाव करना, यही सबसे बड़ा वो होता है। इसलिए भीतर का बटवा नल बहुत खतरनाक है। भीतर की आग उसमें उबल रहा है, आज से नहीं, कब से, अनादिकाल से इस आग में हम सब जल रहे हैं। वही है कि वह बड़वा नल में उबल रहा अभाव का, तभी तो जीवन का सत्य राख बने। ये आपका जो मूल सत्य था वो क्या बन गया? हम अपने आप के स्वरूप को नहीं समझ पाए। मेरा अस्तित्व क्या है? वो राख, सब कुछ जला डाला, राख बने। काले काले बाल के मिस बाहर आ रहे हैं। अजर्सी का देखो आपको किस रूप में, कहाँ कल्पना करके आपको दे रहे हैं कि जो तुमने अपने सत्य को जला दिया है, अपनी आग में जला दिया है, तो ये काले काले बाल आपके उस कालेपन को क्या कर रहे हैं? बाहर को दर्शा रहे हैं, बार बार आते जाते हैं। बाहर उभरे हैं जिन पर मोहित है शाम सवेरे। इन बालों पर मोहित है सारी की सारी दुनिया, शाम और सवेरे। जहरीले नजरें, इन दुनिया की दृष्टियाँ देखिए आप। अब काले काले बालों, एक और किसी ने कहा था, देखिए बालों को श्रृंगार करने के लिए कहा है। आपके महाराज केसलंच क्यों करते हैं? क्यों? ये बाल राग के अंग हैं। संसारी आत्माओं को बाल बहुत पसंद हैं। बाल भी पसंद हैं और बाल भी पसंद हैं। जैसे छोटे बच्चों को देखते ही साथ क्या करते हैं? उनको पकड़ते हैं, उनको खिलाते हैं। और आपके बाल अगर अच्छे काले काले घने घुंघराले हों तो फिर वो सोचता है मैं तो बहुत सुंदर हूँ। बालों का इतना है। वही है कि अंदर से अगर तुम्हें बालों पर अभी आसक्ति है तो अभी बाहर के रूप में नहीं, बाहर के स्वरूप में तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मोक्ष मार्ग में बालों का बहुत ध्यान रखा जाता है ना? बालों का बहुत मोक्ष मार्ग में कैसा ध्यान रखा जाता है कि इनको ज़्यादा संवारना नहीं है, श्रृंगारना नहीं है। एक अभी कुंडलपुर में जब 2022 में ऐसा ही चला तो एक प्रसंग चला, बोले कि कैसा? बोले अपने बालों को ध्यान रखो। अब उसमें शब्द क्या था? अपने बालों को ध्यान रखो। महाराज यहाँ तो कहते हैं कि 2-3 महीने में केस लॉन्च करो और तुम कह रहे अपने बालों का ध्यान रखो। तो ऐसे ही चर्चा में, भैया अपने बालों का ध्यान रखते हैं हम तो 2 महीने में उखाड़ देते हैं। कुत्ता है कोई 3 महीने में उखाड़ देते हैं। महाराज हम जा नहीं कह रहे, हम जा कह रहे हैं कि अपने बालों का, अरे मतलब यानी जो उनका कहना था, आप आते हो हमारे सामने से निकल जाते हो, हमारी तरफ देखते ही नहीं हो, खड़े रहते हैं, हम नमोस्तु नमोस्तु करते रहते हैं। कम से कम अपने बालों का ध्यान रखो। मैंने कि मैं तो अपने बालों का पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन अगर अपने वाले भी अगर आहार के बीच में आ जाएं तो अंतराय हो जाता है। क्या आ जाता है? इसलिए ज़्यादा अपने बालों से राग नहीं करना चाहिए। अपना हो चाहे पराया हो, बाल अगर आ गया है तो वो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए हम भैया बालों का ध्यान नहीं रखते।
महाराज आप तो हमें क्या कर रहे हो, हम क्या कछु रहे हो, आप समझ कछु और मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, पर इतना ही कि बस अपने बालों का ध्यान रखो। मतलब कौन से बालों का ध्यान रखें, अपनी आत्मा का ध्यान करें कि बालों का ध्यान करें। बंधुओं, संसारी आत्माएं जहाँ जहाँ हैं इन बालों के चक्कर में फंसे हैं। वही है कि जब उसका वडवा नल में वह जलता है, उसके जीवन का सत्य राख बने। क्या बने? काले काले बाल के मिस यानी कर्ण, मिस का अर्थ होता है कर्ण, बाहर आ ओभरे। अब उसको देख करके जिन पर मोहित है, कौन? शाम और सवेरे अच्छे से। अब एक और आजकल फैशन हो गया है, अभी उसको देख रहे थे कि अपन जिन बालों को संवारने के लिए, काला करने के लिए अगर थोड़े सफ़ेद हो गए हैं तो उन पर डाई जो लगा रहे हो, कोई लाल कर रहा है, कोई काला कर रहा है। अब तो महाराज एक और फैशन चालू हो गया, अब काले वाले बाल भी सफ़ेद करने लगे हैं। अब उनको सफ़ेद अच्छे लगने लगे हैं। फैशन ऐसा हो गया है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये बालों के ऊपर जो कर रहे हो, सोचो, विचार करना। उस पर आए था वो डाई जो बन रहा है, एक लाल डाई जो बनती है पेवर जीवों को मार करके बनाई जाती है, सिर्फ कालों को करने के लिए। कितने जीव सा, वो एक कीड़ा होता है लाल सा कीड़ा, उसका नाम, जिसके लिपस्टिक वाले आदि में उसको भी प्रयोग किया, उसके कलर का प्रयोग है, क्योंकि ये प्रकृति के स्वाभाविक कलर हैं, ये कभी नकली नहीं होते। तो लोगों को अच्छा चाहिए, असली वाले। इन बालों में इस प्रकार की काली डाई है, ये अपने क्या नाम, अपने लाल डाई है, ये मेहंदी अंधी नाम की कोई चीज़ नहीं होती उनकी ये डाई आई में। ये कलर बना करके आज करोड़ों अरबों का बिजनेस है, सिर्फ आपके बाल काले करने के लिए। बड़े बड़े विज्ञापन हो रहे हैं कि एक बार लगाओ, आसानी से बाल काले कराओ। अरे भाई, जो स्वभाव है, जो जैसा है वैसा ही रहना दो। हम काले आदि करके अपने आप को क्या कहना चाहते कि अपने आप को मैं जवान बनाना चाहता हूँ। अरे बूढ़े होकर के जवान बनने की कोशिश मत करो, है ना। एक जगह एक महाशय थे, उनसे पूछा कि भाई अब तो 60-70 साल की उम्र हो गई है, बाल काले हो गए हैं, अब ये काले क्यों कराते हो तुम? महाराज देखना पड़ता है, सबके बीच में उठना बैठना पड़ता है ना। लोग अभी कह देने लगेंगे, अरे तुम्हारे तो बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़े हो गए का। मैंने कहा भैया, अगर तुम्हें ऐसा कोई तुमसे ऐसा कह देते तो तुम्हें बुरा लगता है? नहीं महाराज, बुरा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बेइज्जती हो जाती है। अच्छा, स्वभाव को देखने में आदमी को विभाव दिखाने में बेइज्जती ना हो, है ना। हम सोचो, विचार करो। आज की एक कविता आपके लिए कह रही है कि थोड़े से अपने मानस और अपने विचारों के ऊपर अंकुश लगाओ। हम किस दृष्टि में देख रहे हैं, संसार के विभाव के अभाव में इतने व्यस्त हो रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों नहीं, मुझे ये क्यों नहीं, मुझे ऐसा कब मिलेगा, मैं इसमें, इस आग की बड़वा नल में कब तक जलते रहोगे। बस ये सोचो, मुझे कुछ नहीं, जो है उसमें ही संतुष्ट होना है, जितना है उसमें ही अपने आप में रहना है। ये बाहर की आशा इच्छाओं की आग में ज़्यादा जलने की कोशिश नहीं करो। हम इस राग भाव से परे होकर के विराग भाव को समझने की कोशिश करना है। आज ये तोता के और रोता में अपन ने ये कविताएं हैं, मात्र अब 2 कविताएं और रह गई हैं।
तो आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को समझेंगे अपन। कल अपना पुष्पदंत भगवान का बहुत अच्छा दिन है, कल ज्ञान कल्याणक भी है ना, और रविवार भी है। और रविवारी महोत्सव अपना कल कहाँ होना है ना, हाँ उनके वहाँ पर कल का कार्यक्रम है। और कल पास में, ये समझ लें ये बिहार नहीं है, ये ध्यान रखना। तब लोग अभी सोचने लगे महाराज बिहार कर रहे हैं। ये तो एक जैसे अपन कहीं शहर में रहते ना, तो कोई कॉलोनी के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो 2-5 किलोमीटर तो एक कॉलोनी क्या होती है मानी जाती है पास की। तो उस कॉलोनी में अपना एक भगवान के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी बिहार जब हुई है तो हल्ला मचा के जाएंगे, ऐसे वैसे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही है कि हम सब अच्छे से, कल रविवार का रविवारी है। और कल रविवार को जो अपना प्रवचन, जो प्रश्न मंच होता था, या वो प्रश्न मंच नहीं, सामान्य प्रश्नोत्तरी, उसका परिणाम भी वहाँ पर उद्घाटित किया जाएगा आपको। और इस प्रकार ये अपन करेंगे।